हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक दिया है पावर ट्रांसमिशन। क्या टॉपिक दिया है? पावर ट्रांसमिशन। इसके पहले हमने लेक्चर में पढ़े थे स्लिप एज यानी क्या होता है करके। आज का हम उसके बाद दिया है टाइप्स ऑफ बेल्ट। हम देखेंगे कि बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दिया है टाइप्स ऑफ बेल्ट में टाइप्स ऑफ बेल्ट यानी कार्य के अनुसार हम कितने प्रकार के बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दिया हमारा फ्लैट बेल्ट। सबसे पहले दिया हमारा फ्लैट बेल्ट दिया है। दूसरा दिया है वी बेल्ट। दूसरा दिया हमारा वी बेल्ट। तीसरा दिया है मल्टीपल वी बेल्ट। मल्टीपल वी बेल्ट। तीसरा दिया हमारा मल्टीपल वी बेल्ट। चौथा दिया है रिब बेल्ट। चौथा दिया हमारा रिब बेल्ट। और पांचवा दिया हमारा टूथ ऑफ टाइमिंग बेल्ट। पांचवा दिया हमारा टूथ ऑफ टाइमिंग बेल्ट। एंड उसके बाद 6 नंबर का दिया है लिंक बेल्ट। ये दिए हमें कार्य के अनुसार बेल्ट। पहला दिया है हमारा फ्लैट बेल्ट। दूसरा दिया है वी बेल्ट। तीसरा दिया है मल्टीपल वी बेल्ट। चौथा दिया है रिब बेल्ट। एंड पांचवा दिया है टूथ ऑफ टाइमिंग बेल्ट। एंड 6 नंबर का दिया है लिंक बेल्ट। हम सबसे पहले वी बेल्ट है, वी बेल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में वी बेल्ट के बारे में हम सबसे पहले जानकारी में पढ़ेंगे कि वी बेल्ट क्या होता है करके। वी बेल्ट का उपयोग हम कहाँ पर लगाते हैं? वी बेल्ट का उपयोग हम प्रयोग या कार्यशाला में शाफ्ट के मध्य की बीच की दूरी, शाफ्ट के मध्य के बीच की दूरी बहुत कम होता है, वहां वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। वहां वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या है इसमें? सबसे पहले है हम पढ़ेंगे वी बेल्ट। इसमें देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बताया इस बेल्ट का प्रयोग शाफ्ट के मध्य की दूरी, शाफ्ट के मध्य की दूरी, शाफ्ट के मध्य की दूरी बेल्ट के बहुत कम होता है। जैसे कि एग्जांपल
ये दिया हमारा पुल्ली, ये दोनों के बीच डिस्टेंस, जब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है वहां वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है, वहां वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। इस बेल्ट का प्रयोग शाफ्ट के मध्य के दूरी के बेल्ट बहुत कम होता है, वहां वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है, वहां वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है कि दोनों के बीच का अंतर डिस्टेंस कम हुआ, वहां वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल में बताया था कि दोनों के बीच का अगर अंतर बहुत ज्यादा है वहां आइडलर पुल्ली भी लगाते हैं, वहां आइडलर पुल्ली भी लगाते हैं। लेकिन हमारे टॉपिक में इसमें टाइप्स ऑफ वी बेल्ट में पढ़ रहे हैं कि वी बेल्ट को कहा जाता है कि बेल्ट का प्रयोग शाफ्ट में मध्य के बेल्ट का प्रयोग शाफ्ट के मध्य की दूरी बेल्ट के बहुत कम होता है, वहां वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे हम इसमें, उसके बाद वी बेल्ट में देखेंगे कि बेल्ट में इसके बाद पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेल्ट में एडवांटेज यानी लाभ किस प्रकार होता है और बेल्ट का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले दिया है इसमें पढ़ेंगे हम बेल्ट का प्रयोग करते समय, बेल्ट का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बात ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जब हम बेल्ट का उपयोग करेंगे तो हमें कौन कौन सी बात ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि पुल्ली पर हम बेल्ट लगाते हैं, पुल्ली पर हम बेल्ट लगाते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है वी बेल्ट पुल्लियों पर, वी बेल्ट पुल्लियों पर कसी होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट दिया इसमें कि बेल्ट का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातें में ध्यान में रखना चाहिए। पहला दिया वी बेल्ट पुल्लियों पर कसी होनी चाहिए जिससे वह फिसल ना सके, जिससे वह फिसल ना सके, जिससे वह फिसल ना सके। अगर वी बेल्ट अगर पुल्लियों पर अगर कसी नहीं होगी तो हमारा जो बेल्ट है स्लिप मारेगा, बेल्ट स्लिप होता है। उसके बाद उसमें दूसरा पॉइंट दिया है कि एक ही पुल्लियों पर, एक ही पुल्लियों पर अलग अलग, एक ही पुल्लियों पर अलग अलग, एक ही पुल्लियों पर अलग अलग कंपनी की बेल्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा दूसरा पॉइंट कि एक ही पुल्लियों पर अलग अलग कंपनियों की बेल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट दिया है कि पुल्लियों में
कटी हुई ग्रूव पुल्लियों में कटी हुई पुल्लियों में कटी हुई ग्रूव पुल्लियों में कटी हुई ग्रूव का साइज एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये दिया है हमें कि बेल्ट का प्रयोग करते समय कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला दिया है वी बेल्ट पुल्लियों पर कसी होनी चाहिए। अगर वी बेल्ट अगर कसा हुआ नहीं होगा वह फिसल सकता है। वी बेल्ट पुल्लियों पर कसी होनी चाहिए जिससे वह फिसल ना सके। दूसरा पॉइंट दिया है इसमें कि एक ही पुल्लियों पर अलग अलग कंपनियों की बेल्ट नहीं लगी होनी चाहिए। तीसरा दिया है पुल्लियों में कटी हुई ग्रूव का साइज एक ही होना चाहिए कि पुल्लियों में कटी हुई ग्रूव का साइज एक ही होना चाहिए। ये हमारे बेल्ट का प्रयोग करते समय हमें ये बातें पूरी ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि बेल्टों के प्रयोग से लाभ। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट बेल्टों के प्रयोग से लाभ। बेल्टों के प्रयोग से लाभ। सबसे पहला है कि वी बेल्ट बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होता है। वी बेल्ट बहुत ही टिकाऊ व मजबूत होता है। कि वी बेल्ट बहुत ही टिकाऊ व मजबूत होता है। इस बेल्ट में स्लिपेज बहुत कम होता है। इस बेल्ट में स्लिपेज बहुत कम होता है। डिग्राम हमारा टॉपिक में कि बेल्टों के प्रयोग से लाभ कि कौन कौन से हमें जो बेल्ट हमें उपयोग में लाते हैं उसके लाभ दिए हैं। कि वी बेल्ट बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होता है। इस बेल्ट में स्लिपेज बहुत कम होता है। इस बेल्ट में स्लिपेज बहुत कम होता है। तीसरा इस बेल्ट में जोड़ न होने के कारण टिकाऊ भी होता है। इस बेल्ट में जोड़ न होने के कारण टिकाऊ होता है। इस बेल्ट में जोड़ न होने के कारण टिकाऊ होता है। चौथा जो पॉइंट है इसमें कि वी बेल्ट दूसरी पुल्लियों की अपेक्षा
बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है। और पांचवा जो पॉइंट दिया है, पांचवा जो पॉइंट दिया है कि इसमें वाइब्रेशन, इसमें बहुत कम होता है। ये दिए हमारे पॉइंट दिए इसमें कि बेल्ट का प्रयोग से कौन कौन से लाभ होते हैं, वी बेल्ट का प्रयोग करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहले दिया है कि वी बेल्ट बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होता है। वी बेल्ट बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होता है, लाइफ ज्यादा होती है इसमें। इस बेल्ट में स्लिपेज बहुत कम होता है, यानी बेल्ट बहुत स्लिप होता है, बहुत कम स्लिप होता है। क्यों? क्योंकि एक पुल्ली और दूसरी पुल्ली में दोनों के बीच का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए हमारा जो बेल्ट है वह बहुत स्लिप कम होता है। इस बेल्ट में जोड़ न होने के कारण टिकाऊ भी होता है। चौथा जो पॉइंट है कि वी बेल्ट दूसरी पुल्लियों की अपेक्षा स्थान, यानी दोनों के बीच में जगह जो है वो बहुत कम लगती है और इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है। ये हुआ हमारा बेल्टों के प्रयोग से लाभ, बेल्टों के प्रयोग से लाभ। बच्चों, आप सभी को ये टॉपिक मैंने आपको जो पढ़ाया कि पावर ट्रांसमिशन में टाइप्स ऑफ बेल्ट से देखे कि कितने प्रकार के बेल्ट होते हैं। उसके बाद देखिए हमने कि वी बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है करके, और उसके बाद देखिए हमने कि बेल्टों के प्रयोग से होने वाले लाभ। मैंने आपको जो टॉपिक में पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।